अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि टाइटल कैसा होना चाहिए। लिस्टिंग के लिए सबसे मेन टॉपिक आ जाता है। पहले मेन जो आपका कंसर्न होता है वो टाइटल से होता है कि एक टाइटल जो है आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने में, रैंक करने में आपको बहुत सपोर्ट देता है। ठीक है, हमने टाइटल लिखना कैसे है, मैक्स 200 करेक्टर्स, 120 टू 150 करेक्टर्स आर रिकमेंडेड। यानी कि आपके पास आप 160 170 तक भी जा सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड वो कह रहा है 200 करेक्टर्स हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप जो अपना टाइटल है वो इन्हीं करेक्टर्स, मैंने आपको कहा था अल्फाबेटिकली जो वर्ड्स होते हैं वो करेक्टर्स होते हैं। और जब एक वर्ड क्या होता है, पाकिस्तान एक वर्ड है, पी एक करेक्टर है, तो 200 करेक्टर्स तक। और स्पेस इंक्लूड होती है इसके अंदर, स्पेसिस जो होती हैं। अब पाकिस्तान इज माय कंट्री, पाकिस्तान के बाद जो स्पेस है वो भी काउंट होगी करेक्टर्स के अंदर। तो मतलब वो कह रहे हैं कि आपके जो करेक्टर्स हैं वो आपके पास जो रिकमेंडेड हैं, आपके पास 150 करेक्टर्स रिकमेंडेड है। यहाँ पर अगर हम लिस्ट देखें, अब अगर आप इनको वायलेट करेंगे इन रूल को, अब ये वाला जो टाइटल है इसको अगर आप काउंट करें तो ये 200 से क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पर देखें, उसने कहा है कि यहाँ पर आ रहा है हमारे पास के लिस्टिंग टाइटल, यहाँ पर अगर हम इसके 9.88 हैं, तो आप इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि देखें, कह रहा है कि जो इसके जो पॉइंट्स कुछ कम हुआ, टाइटल शॉर्टर देन 150 करेक्टर्स। बात समझ में आ रही है अब आपको? इसके लिस्टिंग 9.88 है, बस सिर्फ इसके कितने 12 कम है ना, बस 10 में से 12 पॉइंट है। तो वो कह रहे हैं कि 150 करेक्टर से कम है। अगर आप लोग इसको 150 करेक्टर से इसको पूरा कर दें तो आपकी 10/10 आ जाएगी। 10/10 आएगी तो ये ऑब्वियसली रैंकिंग के अंदर, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली रैंक तो ऊपर जाएगा। जितना लोगों को डिस्प्ले ज्यादा होगी, लोग उतना ही खरीदेंगे ना। जब लोग उसको खरीदेंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो रैंक बढ़ेगा। रैंक किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेल पे। जितनी ज्यादा सेल होगी आपका रैंक टॉप पे चला जाएगा। और रैंक कब टॉप पे जाएगा? जब उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होगी, लोगों को ज्यादा नजर आ रही होगी। और वो कब नजर आएगी? जब हम उसकी लिस्टिंग के तमाम एरर रिमूव करके उसको उस रैंक के ऊपर लेके जाएंगे, उस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर लेके जाएंगे। जी, क्या हुआ है? ये वाला 9.88 है ना, इसका टाइटल देखें, वो कह रहा है कि टाइटल इसका जो है ना वो लिखा हुआ 136 करेक्टर का। इसको 150 देखें ना, अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, ये देखें क्या कह रहे हैं वो, कि मैक्सिमम आपके पास कितने होने चाहिए, 200। ये अमेजोन के एसओपीज है ना, 200 करेक्टर होने चाहिए और 150 रिकमेंडेड है। अब जो 150 से कम लिखेगा उसका पॉइंट मिस हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यानी अमेजोन ने कहा है कि मेरा मेयार ये है, इस मेयार पर अगर आप काम करोगे तो मैं आपको इतने पॉइंट दूंगा, लिस्टिंग के पॉइंट दूंगा आपको इतने। अब देखिए कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। यानी अगर आपने टाइटल का ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अब आप ये देखें, ये टाइटल टाइटल जो क्रोको कॉर्ड किंग, कॉर्ड का सी कैपिटल है। और ये तो आईफोन का तो स्टैंडर्ड यही है ना लिखने का। अब देखें यहाँ पर केसिस का सी कैपिटल है, सिलिकॉन का एस कैपिटल है, अल्ट्रा स्लिम जो है अल्ट्रा का यू। यानी फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। अब अगर लिस्टिंग तो आपकी हो जाएगी, लिस्टिंग आपकी स्मॉल में भी हो जाएगी, लेकिन वो अमेजोन के स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरेगी और आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कम, और ऑप्टिमाइजेशन में भी इशू आएगा। ईच वर्ड कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद में वो कह रहा है कि आपने डोंट यूज ऑल कैप्स। ये नहीं है कि आप कह रहे हैं जी बड़ा अच्छा लगता है, हम अमूमन जो ऐसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं, पहला टाइटल जो होता है सारा कैपिटल कर देते हैं ना, ऐसा ही है ना। हम लोग ज्यादा जो काम करते हैं, मैं तो यही करती थी आपसे पहले, जब तक मैंने ये नहीं पढ़ा था कि जो भी अगर ऐसे लिखना है या कोई लेटर लिखना है, कुछ भी करना है, तो जो फर्स्ट टाइटल होता था मैं इसको क्या करती थी, सेंटेंसेस केस में नहीं करती थी। सेंटेंसेस केस हमारा एमएस वर्ड के अंदर होता है। सेंटेंस केस ये होता है कि हर वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या हो जाता है, कैपिटल। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली वहां पर ऑप्शन मौजूद होती है। सेंटेंसेस केस की एक ऑप्शन है, उससे अगर आप टाइटल जैसा मर्जी आपने लिखा है
लेकिन वो आपका फर्स्ट वर्ड क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, उससे कैपिटल हो जाता है। अच्छा, फिर अब आपने कर लिया कि कैपिटल डोंट यूज, यानी ये सारा स्मॉल में नहीं लिखना और सारा आपने कैपिटल में नहीं लिखना। फिर कह रहा है कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होता है, ये जो एंड और इज एम आर होता है, ये वाले जो वर्ड जो कि दो वर्ड को आपस में जोड़ते हैं, उनको आपने उनका फर्स्ट करेक्टर कैपिटल नहीं करना। कभी आप इज का आई कैपिटल कर दो, एंड का ए कैपिटल कर दो, तो वो कह रहे हैं जो कंजक्शन वर्ड होते हैं उनको आपने कैपिटल नहीं करना। ठीक है। उसके बाद में यूज जो नंबरल्स टू इंस्टेड ऑफ टू। अच्छा, वो कह रहा है कि आपने जो है ना, जब आपने लिखना है पैक ऑफ टू, अगर आपने अपने टाइटल के अंदर ये चीज मेंशन जरूर करनी है कि अगर आप कोई पैक ऑफ टू का दे रहे हैं तो या कुछ दे रहे हैं, तो आपने ये नहीं है TWO नहीं लिखना। क्या कह रहे हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको फिगर में नहीं लिखना, उसको आपने जो न्यूमेरिकल वैल्यूज में ही लिखना है। पैक ऑफ 4 है तो FOUR नहीं लिखना, पैक ऑफ 2 है तो TWO नहीं लिखना, उसको 2 करना, क्योंकि देखिए इजी है, रीडेबल है ना। फौरन ही जिसने देखा वो कहेगा कि 2 पैक ऑफ 2 का मिल रहा है, तो 2 वो वाला जो 2 है ना उसको एकदम अट्रैक्ट करेगा, ना कि TWO वाला। तो सारों में सिमिलर हो गया ना, पूरे टाइटल के अंदर जो हमने लिखा हुआ है 2 पैक ऑफ 2 लिख दिया हमने, पैक ऑफ 4, वो तो टाइटल के अंदर मिक्स हो जाएगा। लेकिन जो पैक ऑफ 2 न्यूमेरिकल लिखा होगा वो क्या होगा, हमारी नजरों को एकदम से हाईलाइट करेगा। तो वो कह रहा है कि आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखनी है इंस्टेड ऑफ TWO के। फिर कह रहा है कि आपने क्या करना है कि स्पेल आउट मेजरमेंट क्या करना है, कि आपने ये नहीं करना कि कोई चीज आपने मेंशन करने है, साइज अगर मेंशन करने हैं, आप वॉलेट है उस 6 इंच का है या फला इंच का है, तो आपने 6 के बाद इन्वर्टेड कॉमा का वो जो इंचेस का होता है ना साइन, ये वाला आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला नहीं देना आपने, बकायदा उसको बताना है 6 इंचेस। कि सम टाइम लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता, जो इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते उनको नहीं पता कि 6 के बाद ये वाला जो कॉमा ये इंचेस को मेंशन कर रहा है। वो कह रहा है अगर कोई चीज अगर टाइटल में आपने मेंशन की है तो आपने बकायदा लिखना है इंचेस। ठीक है, यानी इंचेस लिखना है, इंस्टेड ऑफ 6 के बाद आप ये साइन डाल दें जिससे लोगों को पता चलता है कि ये इंच का मतलब है। उसके बाद में कह रहे हैं डोंट यूज सिंबल। आपने ये नहीं है कि अपने टाइटल को खूबसूरत बेल बूटे बनाना शुरू कर दें या उसके अंदर अच्छे फोन के साथ फोन का जो है वो लगा दें, आईफोन केसेस है तो आप सिंबल लगा दें फोन केसेस का। वो कह रहे हैं यहाँ टाइटल के अंदर सिंबल्स यूज नहीं करने। ये बात भी क्लियर है कि इस तरह का कोई सिंबल आपने यूज नहीं करना। अब अगर हम देखें इसके टाइटल को, यहाँ पर देखें, अब ये यहाँ पर इसने जो है देखें 6.1 इंच। क्लियर है ये बात समझ में आ रही है ना, कि देखें उसने इस चीज को फॉलो किया है, उसने यहाँ पर मेंशन किया। और वो ये कहते हैं ये अच्छी, अगर अच्छी बात होती है, अगर कोई पैक ऑफ 2 है तो आप 2 मेंशन करें, इंचेस है तो इंचेस मेंशन करें, मतलब और ज्यादा आपकी प्रोडक्ट की रिटेल रेडीनेस आ जाती है उसके अंदर, कि क्लाइंट को पता चल जाता है कि अच्छा ये इस साइज का 6 है। मे बी हम इन चीजों को इतना ना करते हो, लेकिन ये चीजें देखें मतलब छोटी छोटी कहने को चीजें हैं, लेकिन हमें बता रही है कि हमने क्या मेंशन करना है। और यही अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप उसमें भी ये सेम टाइटल में ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, ये जो टाइटल भी जब बनाना है तो इसके अंदर क्या यूज करना है, हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड। क्या यूज करना है, हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड। यानी जो टाइटल आपने बनाना है उस टाइटल के अंदर जो एग्जैक्ट कीवर्ड होता है वो लाजमी होना चाहिए। हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स के टाइप्स, आगे हम पढ़ेंगे। हमारे पास होते हैं, एक कीवर्ड होते हैं एग्जैक्ट, एक होते हैं फ्रेज और एक होते हैं ब्रॉड। कीवर्ड्स की टाइप्स होती हैं, एक होते हैं ना एग्जैक्ट, क्या होगा, आइसक्रीम स्कोप है तो क्या होगा, आइसक्रीम स्कोप एग्जैक्ट है। ब्रॉड क्या होगा, कौन बताएगा, बोलें। ब्रॉड के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, आइसक्रीम स्कूपर विद ट्रिगर, ब्लू आइसक्रीम स्कूपर, ये सारे क्या है, ब्रॉड। और फ्रेज के अंदर बस ये होता है कि आइसक्रीम स्कूप की तरतीब खराब ना हो, उससे आगे पीछे कोई भी वर्ड लग जाएंगे। हम सारा एडवर्टाइजिंग में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ बताने का ये है कि हमें जिनका सर्च वॉल्यूम आपने देखा होगा
कि जब हम सेरिब्रो से क्यों निकालते हैं कीवर्ड, सेरिब्रो से जो हम कीवर्ड निकालते हैं एसिन का डाल के, तो वो जो आपने देखा होगा कि जब हम हाई टू लो करते हैं, देखा आपने, अब याद करें, जब हम हाई टू लो करते हैं तो हमारे पास एक कीवर्ड ऐसा होता है जो बिल्कुल जिसकी सर्च वॉल्यूम 79,000 59,000 यानी 48,000 बहुत हाई होता है। वो कहाँ यूज हो रहा होता है, हमारे टाइटल के अंदर। कहाँ यूज हो रहा होता है, तभी हम सेरिब्रो में डाल के कीवर्ड क्यों निकालने की कोशिश करते हैं कि हमें पता होता है कि टाइटल के अंदर उस लिस्टिंग के अंदर ऐसा उस प्रोडक्ट का एक एग्जैक्ट कीवर्ड क्या हुआ होगा यूज, वहां से हम उस प्रोडक्ट के टाइटल से कीवर्ड को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हम सेरिब्रो में इसका एसिड डालेंगे ना, तो इसके टाइटल में जो भी कीवर्ड होंगे या इसकी लिस्टिंग में जो भी कीवर्ड है ना, ये वो सारे एक्सट्रैक्ट कर देता है वहां पर सेरिब्रो में। उससे हम निकाल लेते हैं, जब हम हाई टू लो करते हैं हमें पता होता है इस बंदे ने, इस सेलर ने कौन सा कीवर्ड यूज किया है। जो हाई होता है उससे हमें पता चल जाता है ये वाला इस प्रोडक्ट का कीवर्ड है। क्लियर है ये बात। सम टाइम नहीं भी जरूरी भी नहीं है, वो अपने लिस्टिंग में डाल भी देते हैं ऐसे हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड जो एग्जैक्ट, क्योंकि उनको पता है कि जो हाईली रैंक लिस्टिंग है उन लोगों ने ये कीवर्ड यूज किया हुआ है, तब भी वो यूज कर लेते हैं। अब ये देखें, ये तो ब्रांड का नेम आ गया। सबसे पहले हमें अपने टाइटल के अंदर ब्रांड का नेम देना होता है। यहाँ पर ये कॉर्ड किंग, देखें कॉर्ड किंग। अब जो मैं पढ़ाती हूँ ना, ये आपको किसी भी यूट्यूब के लेक्चर्स में भी ये चीज, क्योंकि ये कंटेंट राइटिंग वाले तो आपको बता देंगे, क्योंकि ये मैं करवाती हूँ, मैं एसईओ एक्सपर्ट, मैंने आपको बताया था कि मेरी स्किल एक ये भी है। अब ये क्यों दिया है उन्होंने, हम लोग क्या करते हैं जब मैं प्रमोशन करती हूँ ना किसी भी ब्रांड की, किसी भी ब्रांड का, देखें फॉर एग्जांपल आबिद उमर हॉस्पिटल मेरे क्लाइंट से अलहरम है, तो मैं क्या करती हूँ जब भी मैं हैशटैग लगाती हूँ या कुछ करती हूँ, तो मैं उस हैशटैग के साथ उस उन डॉक्टर्स के नेम और उस हॉस्पिटल का नेम जरूर देती हूँ उसकी टाइटल डिस्क्रिप्शन के अंदर। क्यों देती हूँ कि एक वक्त आएगा कि ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, रैंक, यानी कि लोग, अभी किसी को नहीं पता व्हाट इज अलहरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स क्या है, लेकिन जब लोग उसको सर्च करेंगे वो सर्च क्यूरीज के अंदर आता चला जाएगा। अगर मैं उसकी हजारों पोस्ट लगाती रहूं, वो पोस्ट तो मशहूर हो जाएंगी, लेकिन मैंने उस ब्रांड को भी तो उठाना है ना। ये क्या हो रहा है, ये कॉर्ड किंग क्या होगा, जब हम इसको देंगे ना ये ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, और एक वक्त आएगा कि ये जो कॉर्ड किंग भी अगर कोई यहाँ पर लिखेगा ना, तो वो ब्रांड क्या होगा, फौरन ऑप्टिमाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टिमाइज, यानी उस ब्रांड की भी वर्थ बनती है। यानी ये आईफोन केसेस लगा रहा है, कॉर्ड किंग जो है वो फ्राई पैन लगाएगा, तो क्या होगा, जब जो लोग कॉर्ड किंग लिखेंगे उसके फ्राई पैन, स्पून, आईफोन केसेस, उस ब्रांड की तमाम लिस्टिंग जो है ना वो सामने आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है कि हमें ब्रांड को भी तो प्रोमिनेंट करना है ना, प्रोडक्ट तो प्रोमिनेंट नहीं करनी। प्रोडक्ट तो कल को हो सकता है आईफोन केसेस हम रिमूव कर दें यहाँ से कॉर्ड किंग वाला, ये कोई और ब्रांड लगा दे, तो लोगों के माइंड के अंदर कॉर्ड किंग क्या होगा, आ चुका होगा। मतलब क्योंकि उन्होंने कॉर्ड किंग का, कभी मैंने आईफोन केसेस देख लिया, अब कल को मैं कोई चीज ढूंढ रही हूँ, डायरी देख रही हूँ, वो डायरी कॉर्ड किंग की हुई, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि कॉर्ड किंग कोई ब्रांड है। इसकी मैंने 2-4 चीजें और भी पहले से देखी हुई हैं। तो हमें अपने टाइटल के अंदर यहाँ पर जब भी लिखना है तो हमें अपने टाइटल के अंदर कॉर्ड किंग भी डालना है, ताकि जो है हमारा ब्रांड ऑप्टिमाइज हो सके, इन फ्यूचर में हमारे ब्रांड की भी वर्थ बनती चली जाए। अच्छा, फिर उसके बाद में हमने आईफोन एक देखा, यहाँ पर एक कीवर्ड दे दिया, एग्जैक्ट दे दिया हमने। इसके बाद में एक्सरे केसेस, सिलिकॉन अल्ट्रा स्लिम शॉक प्रूफ फोन केस। अच्छा, अब ये देखें, ये वाला सिलिकॉन अल्ट्रा स्लिम, ये शॉक सिलिकॉन अल्ट्रा प्रूफ स्लिम फोन केसेस, ये भी एक कीवर्ड हो सकता है, ये भी इसका कीवर्ड हो सकता है। मतलब यहाँ पर अब आईफोन तो उसने यूज कर लिया ना ऊपर, दूसरा कीवर्ड क्या है, सिलिकॉन अल्ट्रा स्लिम स्लिम फोन केस भी हो सकता है, शॉक प्रूफ फोन केस भी हो सकता है। दो कीवर्ड इसने यूज कर लिए विद, ये वाले कंजक्शन वर्ड है, ये वाले नहीं हम लेते, विद सॉफ्ट एंटी। अब ये देखें, अब ये सॉफ्ट एंटी स्क्रैच माइक्रोफाइबर, ये भी क्या है, एक कीवर्ड है। बात समझ में आ रही है ना ये। इसके बाद में जो ये सॉफ्ट एंटी स्क्रैच माइक्रोफाइबर लाइनिंग, ये भी कोई हाई सर्च वॉल्यूम का क्या होगा, कीवर्ड। इसने अपने लिस्टिंग में तीसरा कीवर्ड यूज कर लिया।
और बाकी जो है वो ये इसने कलर मिडनाइट ग्रीन, ग्रीन का तो खुद आपको पता है कि एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत कॉमन यूज होता है, ग्रीन, ग्रीन कलर, कलर जो ये कॉमन वर्ड होते हैं जो सर्चेज में ऑलरेडी होते ही हैं। तो ये सारे हमने क्या करना है, जब टाइटल बनाना है तो हमने इन चीजों का ख्याल रखना है। और यही वो देखें कह रहे हैं कि हमने सिंबल यूज नहीं करने। इंक्लूड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, अब देखें क्या कह रहा है वो आपसे कि आपने अपने टाइटल के अंदर क्या करना है, इंक्लूड द साइज एंड कलर इन चाइल्ड एसिन फॉर वेरिएशन। कह रहा है कि जब आपने अपनी लिस्टिंग करनी है तो इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा आईफोन केसेस रेड कलर का है, वो है $18 का, वो कितने का है, $18 का। मैं लिस्टिंग कर दूं उसके अंदर मैंने उसकी चाइल्ड वेरिएशन ब्लैक डाल दी, ग्रीन डाल दी, येलो डाल दी, तो मुझे हर एक की प्राइस भी मेंशन करनी चाहिए कि अगर ब्लैक वाला $15 का है, लोगों ने किसी ने मेरे क्लाइंट ने ऑर्डर कर दिया ग्रीन वाला, तो उसको क्या पता कि ग्रीन वाला वो ब्लैक वाले की देखेगा, मेन लिस्टिंग की देखेगा, वो मेन लिस्टिंग पे जाके देखेगा अच्छा $18 के हैं, इसका मतलब है सारे ग्रे ग्रीन ब्लू येलो सारे ही कितने के होंगे, 18 के। तो हमें चाइल्ड वेरिएशन की लिस्टिंग करते वक्त हमें जरूरत ही नहीं है सबकी प्राइस डालने की, हम ऐसे ही सोचेंगे ना। तो वो कह रहे नहीं, आपने पूरी इंफॉर्मेशन देनी है और कलर भी मेंशन करना है। और आप अगर कुछ लेक्चर ऐसे भी हैं जो मैंने यूट्यूब के ऊपर देखे हैं जो कहते हैं कि कलर बहुत क्लियर होना चाहिए। लोगों ने अब ब्राउनिश के अंदर कितने शेड हैं, महरून महरून कलर के कितने शेड हैं, रेड सबको पता है कि रेड क्या होता है कलर, ग्रीन सबको पता है, लेकिन सम टाइम हमें एक कलर डिफाइन नहीं हो रहा होता ये किस उसमें आ रहा है, मतलब ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो कलर के ऊपर वो कह रहे हैं क्लियर मेंशन करें ताकि आपका क्लाइंट चीज रिफंड आपको वापस ना करे, आपको ये ना कहे कि ये तो कलर मैंने मंगाया नहीं था, मैंने तो वो पिक्चर्स के अंदर कलर। अब हम लोग फीमेल इस चीजों को बहुत अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट करते हैं, सम टाइम बोर्ड देख के हम सूट मंगा लेते हैं, अगर आप देखेंगे उसके नीचे लिखा होता है कि ये जो कलर है ये चेंज हो सकते हैं फोटोग्राफी की वजह से, तो मेन ओरिजिनल कलर इसका ये कलर है, लेकिन अब मैंने एक सूट मंगवाया बड़ा महरून बोर्ड के ऊपर से देख के और मैंने बगैर सोचे समझे उसकी प्राइस, बस मुझे वो कलर जब मंगवाया तो वो रेडिश में था, तो फिर उसका जो पढ़ा मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो फोटोग्राफी और इसकी वजह से कलर डिफरेंट शेड आ सकता है, मतलब मेन उन्होंने पूरी तरह से मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, वो मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी ही नहीं। तो वो क्या होता है कि सम टाइम वो महरून बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, जब वो आया तो वो बड़ा ब्लैकिश महरून था, मतलब वो तस्वीरों में ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि जब फोटोग्राफी होती है शूट होते हैं, हम देखें ना जब हम ये सेल्फियां बना रहे होते हैं तो ड्रेस के कलर कितने चेंज हो जाते हैं, ब्लू कुछ और हो जाता है, ब्लैक कुछ और शेड में चला जाता है, तो तस्वीर जब हमने पिक्चर्स लगानी है तो पिक्चर्स में हो सकता है वो सेम कलर नहीं होता। तो आपने कलर को, वो कह रहा है कि हर चाइल्ड वेरिएशन के अंदर अपने कलर को मेंशन जरूर करें, यानी कि आपकी लिस्टिंग के अंदर इशू ना आए। ये देखिए अब ये ग्रीन है, हमारे नजदीक तो ग्रीन कौन सा होता है, ये मुझे तो ग्रीन ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा ना, कह रहे मिड नाइट ग्रीन। बात अब समझ में आ रही है आपको? अगर हमें ये ना पता हो कि मिड नाइट, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना कि मिड नाइट ग्रीन भी कोई कलर होता है, मुझे तो पता है वो जो हमारे ग्रीन कलर होते हैं वही ग्रीन कलर होते हैं, लाइक ये तो हम इसको बोलते हैं मेहंदी कलर, ऐसे ही है ना हमने अपने ही नाम रखे होते हैं ना कलर्स के पीछे, जो है वो उस कलर का मुझे पता ही नहीं है वो क्या है, हमें तो येलो कलर का पता है, लेकिन हमें नहीं पता ये वाला कौन सा कलर है, ना ये मस्टर्ड है सामने बॉल का, ना ये येलो येलो में आ रहा है, पता नहीं हम इसको शायद बोल दें गोल्डन है यार, डार्क गोल्डन है या कुछ ऐसे, मतलब हमारे अपने कलर्स के नेम होते हैं। तो कलर्स के ऊपर भी पूरी पूरी क्या है, पूरी पूरी वीडियोस बनी हुई है कि कलर्स को आपने कैसे मेंशन करना है, कलर्स के नेम आपने मैच करने हैं कि आपके क्लाइंट को ये ना हो कि वो आपको कहे कि मैंने ये ऑर्डर वापस कर देना है। क्लियर है ये? यानी आपको ये इशू नहीं आना चाहिए कि आपका आपकी प्रोडक्ट आपको वापस पहुंच जाए कलर की वजह से। तो वो इसी कह रहा है कि अपने जब चाइल्ड वेरिएशन देनी है आपने यहाँ पर, तो उसकी प्राइस और उसके कलर हर एक वेरिएशन के अंदर मेंशन करना है। ये वाली वेरिएशन वाली प्रोडक्ट नहीं है, एक ही है। चले हम देख लेते हैं, हम कोई ऐसे देखते हैं जिन जिन लोगों ने काफी सारे जो है वो आईफोन केसेस लगाए। अच्छा ये देखें, ये जो आपको सामने नजर आ रही है क्या है, चाइल्ड वेरिएशन लिस्टिंग क्या है। आप देखें इसके अंदर क्या है, इसकी प्राइस क्या है, ये मेन है, ये वाली क्या है मेन।
हर लिस्टिंग की अब आप देखेंगे वैल्यूएशन स्कोर और वो डिफरेंट होगा। आप ये देखें यहाँ पर ये इसकी प्राइस कितनी है, यहाँ पर 11.98। अब हम देखते हैं बाकियों की प्राइस क्या है। अब हम मुझे क्लियर है कि मैं ग्रीन वाला ले रही हूँ, ये मिडनाइट ग्रीन है और इसकी प्राइस जो है वो इतनी है। ये नहीं है घर मंगवा के फिर मैं इसको वापस करूंगी, क्योंकि मैंने बड़ा सोच समझ के क्लियर, मुझे लिस्टिंग में सारा कुछ लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा है, खुद मैंने डिसीजन लिया, तो इस चीज को मैं वापस नहीं करूंगी। यहाँ लिखा ना होता, यहाँ प्राइस मेंशन ना होती तो मेरे लिए इशू बनना था और मैंने शायद इसको वापस कर देना था। अब यहाँ पर ये हम देख लेते हैं, ये वाला जी, ये वाला देख लेते हैं, ये किस प्राइस के अंदर है। अब ये देखें इसकी जो इसने प्राइस मेंशन की हुई है, अब वो देखिए यहाँ कह रहा है, अब ये देखें जी, लाइलेक पर्पल, क्लियर है ना। जिसको जिनको कलर्स की तमीज है वो उनको ये पता होगा कि लाइलेक कलर जो है वो कौन सा कलर है, और इसकी प्राइस जो है देखिए कितना है, 12.98। अब ये लिस्टिंग के वो पैरामीटर है जो आपको पहले नहीं पता थे, कि जब हमने, ये हमारी मेन लिस्टिंग है, जब हम ओपन करते हैं तो पहली जो ग्रीन वाली थी वो हमारी क्या थी, मेन, और ये हमारी क्या है, चाइल्ड वेरिएशन लिस्टिंग। क्लियर है। तो अली वो टॉपिक बिल्कुल अलग है, ये लिस्टिंग का टॉपिक है। पहले आप लिस्टिंग, जब हम हंटिंग पढ़ रहे थे आप लिस्टिंग पे आ रहे थे, अब हम लिस्टिंग पढ़ रहे हैं तो आप पीपीसी पे जा रहे हैं। पीपीसी बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, वो पे पर क्लिक होता है, वो एक अलग इसके बाद में टॉपिक है। अभी हम सिर्फ लिस्टिंग का पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीपीसी पे जब हम आएंगे तो हम इंशाल्लाह पीपीसी को भी जरूर डिस्कस करेंगे। कि वैसे पीपीसी आपको बता दूं मैं, वो पे पर क्लिक होता है, यानी कि हमने एक प्रोडक्ट पे जब क्लिक किया, हाँ जी, जब हमने एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो हमें उसके पैसे देने पड़ेंगे अमेजोन को, ठीक है। अमेजोन कहता है कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपकी प्रोडक्ट को पहले पेज के ऊपर दिखाऊं, कॉर्ड किंग कहता है कि मेरी प्रोडक्ट को जब भी कोई आईफोन केसेस लिखे, सबसे ऊपर मेरी प्रोडक्ट नजर आ रही हो लोगों को, तो वो कॉर्ड किंग से अमेजोन कहेगा कि मैं आपसे पे पर क्लिक के आप मुझे बताओ कितने पैसे दोगे। मैं कहती हूँ मैं $1 दूंगी। जब भी कोई कॉर्ड किंग पे क्लिक करेगा तो उसका अमेजोन को $1 मैंने देना है। ये बिड लगा दी मैंने, जब मैंने बिड लगा दी तो क्या होगा, अमेजोन देखेगा कि कितने आईफोन केसेस वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी ऐड मुझे दिया, जिसकी सबसे ज्यादा बिड होगी वो सबसे ऊपर आएगा, और जो उसने बिड लगाई है अमेजोन उससे वो क्लिक करने के, आप आए, आपने कॉर्ड किंग पे क्लिक किया, कॉर्ड किंग को $1 अमेजोन को देना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं पे पर क्लिक। वो इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे, अभी फिर हम टॉपिक से जो है वो निकल जाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है कि इसके अंदर हमें वो बताना है, ये कह रहा है इंक्लूड द साइज एंड कलर इन चाइल्ड लेसन फॉर वेरिएशन। क्लियर है ये बात भी। नेक्स्ट कह रहा है डोंट इंक्लूड प्राइस और प्रमोशन मैसेजेस, ये नहीं है सेल्स डिस्काउंट, आपको उसके ऊपर जो है लिस्ट टाइटल के अंदर किसकी बात कर रहा है, टाइटल में, यानी टाइटल की बात कर रहा है, ये नहीं है कि प्राइस नहीं लिखनी, वो कह रहा है टाइटल के अंदर आपने प्रमोशन वर्ड नहीं लगाने, सेल सेल सेल। कॉर्ड किंग जो है वो आईफोन केसेस दे रहा है 20 से, अब वो आगे $9 पे, वो कह रहा है ऐसे कोई वर्ड नहीं लिखने आपने प्रमोशन के टाइटल के अंदर। टाइटल जो है वो आपका स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना। पाकिस्तान में तो सारे वो लगा देंगे सेल सेल, हमें अगर परमिशन मिल जाए ना टाइटल में तो हम लोग पाकिस्तानी ऐसे लिखेंगे, एक दूसरे से कंपटीशन हासिल करने के लिए जो ना वो हम लोग ये वर्ड्स लिख रहे होंगे कि हमारी वो टाइटल, तो हम लोगों का आईक्यू लेवल क्या है, हम लोग क्या क्या इसको मैच करेंगे कि लोगों ने ये तो पढ़ना नहीं, ये कलर कौन सा है ये पूछा, उसने देखना है सेल लिखी हुई है कितने पहले की थी, आप कितने की फौरन ले लो। टाइटल में उसने कोई और चीज ही देख दी, हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे अच्छा ये चीज इतने, तो वो कह रहा है टाइटल में आपने ऐसे वर्ड्स और प्राइस मेंशन नहीं करनी, हम टाइटल प्राइस वगैरह देंगे वो आगे उसमें देंगे डिफरेंट उसमें। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ये देखिए डोंट, यानी फ्री शिप, वो कह रहा है हॉट आइटम, और जो सेल 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 फ्री शिपमेंट, और ये जो बेस्ट सेलर कि आई एम अ बेस्ट सेलर, ठीक है, ऐसे वर्ड आपने टाइटल में यूज नहीं करने हैं। आपने इन चीजों का ख्याल करना है कि प्रमोशंस के सेंटेंसेस जो हैं वर्ड्स हैं वो यूज नहीं करने। क्लियर है। तो ये हमारा था टाइटल का। टाइटल का मैंने आप लोगों को बताया है कि टाइटल हम लोगों ने कैसे कवर करना है, और टाइटल को अब करना क्या है। टाइम बताएं जरा मुझे, टाइम तो हो गया आप लोगों का। अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है,
कि हमने जो हीलियम से, चले वो फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगी, ये फिर मिक्स हो जाएगा बना, जब हम लिस्टिंग जो बनाएंगे ना, अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को इसके वो पैरामीटर्स और वो चीजें बता रही हूँ ना, फिर हमने खुद भी तो लिस्टिंग क्रिएट करनी है ना, लिस्टिंग बनानी भी तो है ना। कॉपी पेस्ट वाला से यहाँ नहीं काम चलता, यहाँ पर हमें अपने बनानी है, वो कॉपी पेस्ट को भी मैं बताऊंगी, सिर्फ हम आइडियाज उठाएंगे अपने कंपेटिटर का, जो कंपेटिटर हमारे हाईली, जो कि हीलियम के अंदर जंगल स्काउट में हाईली रैंक के ऊपर होंगे, उनके हम क्या करेंगे, एसेंस उठाएंगे और उनके टाइटल्स को देखेंगे कैसे हैं, या जो मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी ना इवैल्यूएशन स्कोर्स की टाइटल्स की, हम उन लोगों के जो 5 एसिन हमने उठाए थे, कॉम्पिटिटर एनालिसिस अब आपको काम आएगा। ठीक है, हम उन 5 कॉम्पिटिटर्स की क्या उठाएंगे, लिस्टिंग। ठीक है, और फिर हम ये सारी चीजें जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टाइटल का था, वो हमारा टाइटल का जो है वो खत्म हो गया, लिस्टिंग को हमने देख लिया क्या होती है, और ये सारी चीजें नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम बुलेट्स को भी पढ़ेंगे, और इसको अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है ना, अब आप लोग अपने क्वेश्चन ले सकते हैं। ये प्रश्न ये है कि ये इससे क्या है, इसके ऊपर एक तो टाइटल देना होता है।